दोस्तों आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। ध्रुव राठी नाम के यूट्यूबर ने बोला है कि श्री रामचंद्र जी मांस खाते थे, शराब पीते थे। यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है। क्या राम ने भी मांस खाया? स्वामी विवेकानंद ने भी अपनी किताब द ईस्ट एंड द वेस्ट में लिखा है, आधुनिक वैष्णव एक दुविधापूर्ण स्थिति में खुद को पाते हैं। रामायण और महाभारत में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ राम और कृष्ण को मांस का सेवन करते हुए और मदिरा पीते हुए दिखाया गया है। इस तरह के बहुत सारे क्लेम उस वीडियो में किए गए हैं, पर आपको बताना चाहेंगे कि ये सब क्लेम जो उन्होंने किए हैं, ये SA न्यूज नाम का एक यूट्यूब चैनल है जिसपे संत रामपाल जी महाराज जी ने रिसर्च करके पहले ही वीडियो डलवा रखा है। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो ध्रुव राठी ने उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए वो दिखाया है, आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप देख लेना इसको। अब आते हैं टॉपिक पे। क्या श्री रामचंद्र जी सच में मांस खाते थे? क्या ध्रुव राठी की बात गलत है या सही है? तो इस बात को प्रूव करने के लिए आपको दिखाते हैं प्रमाणित सदग्रंथ। सबसे पहले हम लेंगे अपना रामचरितमानस। देखिए प्रमाण ये है, देखिए 81 नंबर कोड है, गीता प्रेस का है, पवित्र श्री रामचरितमानस आप देख रहे हैं। और इसमें आ जाओ बालकांड दोहा नंबर 204। यहाँ पे बताया है, बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृग्या नित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिये जानी, दिन प्रति नृप ही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं, जीव हत्या का पाप करते हैं, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं घर लेके आते हैं। घर लाके क्या करते हैं, ये देखो, अनुज सखा संग भोजन कर ही, मातु पिता आज्ञा अनुसर ही। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं। और किस चीज का भोजन है, ध्यान से देख लो, मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं, घर लाते हैं मार के, और उसके बाद छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के पाप किए जाते हैं सही गुरु ना मिलने के कारण, सही ज्ञान ना मिलने के कारण। आपको हैरानी होगी कि राजा दशरथ जी को भी सही गुरु नहीं मिले थे और रामचंद्र जी और अन्य भाइयों के जन्म के लिए जो पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया था उसमें भी बहुत भयंकर बलि प्रथा का पालन किया गया था। देखिए प्रमाण, ये देखिए श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित है, भाग 1 है। और ये कहाँ से छपती है देख लीजिए, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4। अब आ जाइए आप इसमें बालकांड सर्ग नंबर 14 के अंदर, देखिए कितना भयंकर पाप हुआ था। राज सिंह महाराज दशरथ जी के यज्ञ में कुशल ब्राह्मणों ने वेदी बनाई। यज्ञ स्थल में शास्त्र अनुसार देवताओं के लिए अनेक प्रकार के सर्प माने सांप, विहंग मतलब पक्षी, तुरंग मतलब घोड़े स्थापित किए। तो सांप, पक्षी, घोड़े सब कुछ लाए गए बलि के लिए। और जलचर प्रवृत्ति जंतु जहां तक इकट्ठे किए गए थे, जल के जीव भी लाए गए, मगरमच्छ, कछुए आदि किए गए थे। यज्ञ कराने वालों ने उन्हें बलि देने के अर्थ तथा यथास्थान में शास्त्र अनुसार बांधा। बलि देने के अर्थ बांधा, पहले कहे हुए खंभों में 300 पशु और महाराज का अश्वत्थ रतन बांधा था। पटरानी कौशल्या जी ने उस अश्व की परिचर्या, प्रोक्षण आदि करके 3 खड्ग से प्रसन्नता पूर्वक उसका वध किया। कौशल्या माता जी ने उसका वध किया, ऐसा भ्रमित किया गया था नकली गुरुओं के द्वारा। इतना भयंकर पाप करवा दिया। कौशल्या जी वहां धर्म की प्राप्ति की कामना से स्वस्थ चित्त हो उस अश्व के निकट एक रात्रि तक वहीं रही माता जी। आगे देखिए, घोड़े की चर्बी ले शास्त्र अनुसार होम करने लगे। चर्बी उतार ली घोड़े की। नरपति दशरथ यथा समय न्याय पूर्वक अपने पाप काटने के अर्थ वसा गंध में धूम गंध सूंघने लगे। पंडितों ने बताया, पाखंडियों ने, कि आप इसके चमड़े को फूंक कर सूंघ लो तो आपके पाप कटेंगे। देखो कैसी विधि बताई, और उन्होंने वैसा ही किया। अनंतर 16 ऋत्विज ब्राह्मण घोड़े के सब अंग प्रत्यंग आदि छेदन कर अग्नि में विधि पूर्वक आहुति देने लगे। काट काट के घोड़े को हवन में डाल दिया। इतना भयंकर पाप करवाया। तो ये देखा आपने, राम जी के जन्म से पहले उनके माता पिता से भी नकली गुरुओं ने पाप करवा दिए थे। देखिए ध्रुव राठी ने एक और क्लेम किया है, एक बार देखिए आप इसको। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। अब करते हैं फैक्ट चेक, क्या ये बात सही है? क्या सीता जी ने सच में गंगा माता को ऐसी प्रार्थना की थी मांस और शराब चढ़ाने की? देखते हैं प्रमाण। ये देखिए वही वाल्मीकि रामायण है, भाग 1 है। इसमें आ जाओ आप, अयोध्या कांड सर्ग नंबर 52। इसके अंदर देखिए, सीता और महारथी लक्ष्मण जी ने यथा विधि आचमन करके प्रीति पूर्वक भागीरथी गंगा जी को प्रणाम किया और अनिंदिता वैदेही जी अर्थात सीता माता जी धरा के बीचों बीच में पहुंच हाथ जोड़कर गंगा जी से विनय करने लगी, हे गंगे,
हे देवी, मैं फिर अयोध्या जी को लौटकर 1000 घड़े सुंदर सुरा अर्थात शराब, सुरा मतलब शराब, उत्तम उत्तम पदार्थों से जो कि देवताओं के यहाँ भी नहीं, जो देवता शराब ग्रहण करते हैं उससे भी उत्तम लाऊंगी आपके लिए 1000 घड़े भर के। उन पदार्थों को भात व मांस आदि अन्नों से तुम्हारी पूजा करूंगी। यहाँ साफ लिखा है मांस से पूजा करूंगी और शराब से। यहाँ भी देख लो आप, सुरागढ़ सहस्त्रेण मास भूतौ धनेन, और ये नंबर है 89 नंबर दोहा श्लोक, और ये है इसका 89 नंबर श्लोक। तो दोस्तों ये वाला क्लेम बिल्कुल सही साबित होता है कि सीता माता जी ने गंगा माता को शराब और मांस भेंट चढ़ाने के लिए बोला था। आगे देखते हैं और प्रमाण। अब हम आ गए हैं अयोध्या कांड के सर्ग नंबर 56 में, और यहाँ पे देखेंगे हम रामचंद्र जी एक चित्त से सेवा करने में चित्त दिए लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्रे, हम एणे हरिण का मांस लाकर पर्णशालाधिष्ठात्री देवता की पूजा करेंगे। मांस से पूजा करते थे राम जी, क्योंकि जो लोग बहुत दिन जीना चाहते हैं उनको चाहिए कि किसी ग्रह की पूजा किए बिना उसमें न रहे। ये ग्रह पूजा थी इनकी मांस से। हे प्रिय दर्शन, इस समय तुम जल्दी से मृग वध करके ले आओ। मृग वध करने का आदेश दिया रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी भ्राता की आज्ञा से मृग ले आए। तब रामचंद्र जी ने फिर उनसे कहा कि तुम इस मृग के मांस को रांधो, इस मृग के मांस को रांधो मतलब पकाओ, मैं वास्तु पूजा करूंगा। तब प्रतापशाली लक्ष्मण जी ने यज्ञीय काले मृग को वध करके उस जलती हुई आग में छोड़ दिया। काले हिरण को, काले हिरण का केस ये देख लो, काले मृग को, काले हिरण को मारा इन्होंने, जिसका केस सलमान खान पे भी लगाओ ना काले हिरण का, वैसा हिरण था ये। वध करके उस जलती हुई आग में छोड़ दिया। जब खूब पक गया और रुधिर का बहना उसमें बंद हुआ, उसका खून जल गया सारा, तब लक्ष्मण जी ने पुरुष श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी से कहा कि मैंने इस सर्व काम साधन करने वाले काले मृग को अंग प्रत्यंगों के सहित पकाया। फिर देख लो काला मृग, जिसका केस लगा हुआ बड़े बड़े एक्टर्स पे भी। रामचंद्र जी के मन में हर्ष उत्पन्न हुआ। अनंतर उन्होंने वैश्वदेव के लिए, विष्णु जी के लिए और रुद्र जी के अर्थ बलि प्रदान किया, बलि दी इन्होंने। तो इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी बलि देते थे और बहुत तरह के पाप इनसे हो जाते थे। और देखिए प्रमाण, देखिए वही वाल्मीकि रामायण है, इसमें आ जाओ आप, अरण्य कांड सर्ग नंबर 43 ये देखिए श्लोक नंबर 31 से हम देखेंगे। धनुर्धारी नृपतिगण महावन में शिकार करने के लिए प्रवृत्त हो, मांस के लिए अथवा विहार के लिए बहुत मृगों को मार डालते हैं। ये रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के बीच में चर्चा चल रही है, मांस के लिए मारते हैं। आगे देखो, इस कारण से इस मृग के वध करने में कुछ दुविधा करने की आवश्यकता नहीं है। सुमध्यमा जानकी जी हमारे साथ इस मृग रत्न के श्रेष्ठ व सुवर्ण में चरम पर बैठेंगी। देखो, एक तो मांस का प्रयोग होगा हिरण का, और दूसरा जो सुनहरा मृग है उसका जिक्र चल रहा है कि उसकी खाल उतार के उसकी चटाई बना के बैठेंगे। ये तो क्लियर हुआ कि रामचंद्र जी हिरण के पीछे जो गए थे वो उसका मांस और चर्म के लिए गए थे। आगे देखिए प्रमाण, जब वो हिरण मर गया और पता चला कि ये राक्षस है, उसके बाद बहुत ही अद्भुत घटना हुई वहां पे। ये देखिए अरण्य कांड सर्ग नंबर 45 और 25 नंबर से आगे पढ़ेंगे। उस काल मृग रूपी राक्षस को मार डालकर और इसका इस प्रकार चिल्लाना सुनकर विषाद के मारे तीव्र भय से रामचंद्र जी भीत हुए। पहले तो रामचंद्र जी बहुत जोर से डर गए जब वो राक्षस चिल्लाया। उसके पीछे देखिए, बहुत ही गहरी बात है ये, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि वो हिरण तो मर गया और वो हिरण रूपी फिर राक्षस निकला। उसके बाद रामचंद्र जी ने एक और हिरण को मारा, उसका मांस लेके घर को गए थे। ये देखिए, उसके पीछे वह एक और मृग को मारकर और उसका मांस ग्रहण करके शीघ्रता से जन स्थान की ओर चले। तो यहाँ पे क्लियर होता है कि श्री रामचंद्र जी मांस के लिए और चर्म के लिए हिरण को मारने गए थे, और जब वो राक्षस निकला तो श्री रामचंद्र जी घर जाते समय एक और हिरण को मारकर उसका मांस लेके घर की तरफ गए थे। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि जब ये घटना हो रही थी, रामचंद्र जी वहां चले गए थे हिरण को मारने के लिए, उसके पीछे रावण ने द्विज का एक ब्राह्मण का रूप बनाया और सीता जी के सामने प्रकट हो गया। तब क्या हुआ, सीता जी का हरण करने जब वो आया था तो सीता जी ने रावण को क्या वचन कहे, बहुत ही गहरे वचन है और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इनका भोजन क्या था। रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण जी क्या भोजन ग्रहण करते थे, आपको क्लियर हो जाएगा। अरण्य कांड सर्ग नंबर 47 देखिए, सीता माता जी रावण को क्या बोल रही हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, एक मुहूर्त भर विश्राम करो। अभी हमारे स्वामी अर्थात रामचंद्र जी बहुत सारे वन फूल, मूल और रुरु मतलब हिरण, वराह माने जंगली सुअर व गोधा माने गोहो, जिसको मॉनिटर लिजार्ड भी बोलते हैं, वध करके, उनको हत्या करके, उनको मार करके बहुत मांस द्रव्य ले यहाँ आते होंगे। जब वह आवेंगे तब आपका भली भांति से सत्कार होगा। तो यहाँ पे सीता माता जी ने भी रावण को कहा था एक ब्राह्मण के रूप में देख के कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप बैठिए,
हमारे स्वामी रामचंद्र जी हिरण, सुअर और गोहो अर्थात मॉनिटर लिजर्ड को मार के उनका मांस लेके आते होंगे, उसके बाद हम आपका सत्कार करेंगे। तो यहाँ स्पष्ट हो जा रहा है कि किस प्रकार का भोजन ये किया करते थे। मांस आहार में लिप्त यहाँ पे पूरे साबित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी जब पंपासर पहुंचे तो वहां के आप जब चर्चा सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। देखिए प्रमाण, अरण्य कांड सर्ग नंबर 73 में आप देखिए श्लोक नंबर 14 से आगे। हे रघुनंदन, आप स्थूल शरीर वाले घी के पिंड के समान इन पक्षियों को, देखो घी के पिंड के समान पक्षी बताए जा रहे हैं, मतलब घी तो खाने में कितना स्वादिष्ट होता है, वैसा पक्षियों को बताया जा रहा है। इन पक्षियों को और रोहित, चक्रतुंड व नल नामक मछलियों को वहां पर भक्षण कीजिए। भक्षण मतलब खाइए। हे श्री रामचंद्र जी, जिनके पंख नहीं होते और बड़े शरीर जिनके होते हैं, त्वक और बहुत कांटों करके युक्त ऐसी श्रेष्ठ मछलियों को बाणों से मारकर और अग्नि में भूनकर आप पंपासर पर भक्षण कीजिए। तो यहाँ पे भी मांस आहार का स्पष्ट प्रमाण मिल रहा है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हनुमान जी उस समय माता सीता को ढूंढने गए थे जब श्री रामचंद्र जी बहुत दुखी थे, माता के वियोग में व्याकुल थे। तो हनुमान जी से माता सीता ने पूछा कि मेरे स्वामी राम कैसे हैं। तो हनुमान जी ने उनके बहुत तरह के दुख व्यक्त किए थे माता सीता के सामने। उनमें आप देख के बहुत हैरान हो जाओगे क्या चर्चा चल रही थी। देखिए प्रमाण, ये देखिए श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित इसका भाग 2 है और ये भी वहीं से छपी है क्योंकि ये 2 भाग में छपती है, तो आप देख सकते हो। इसमें आ जाओ, सुंदरकांड सर्ग नंबर 36 और श्लोक नंबर 41 से आप देखिए। श्री रामचंद्र जी मांस भोजन मधुपान को त्याग करके, हनुमान जी बता रहे हैं मांस भोजन और मधुपान अर्थात शराब और मांस दोनों त्याग करके वन के नियम अनुसार नित्य संध्या के समय अन्न आहार किया करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हनुमान जी माता सीता को बता रहे हैं कि माता श्री रामचंद्र जी इतने दुखी हैं कि आपके वियोग में उन्होंने मांस खाना और शराब पीना बिल्कुल त्याग दिया है और अब वो अन्न ग्रहण करते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो तब होगी जब आपको पता चलेगा कि जब रावण से युद्ध जीत लिया गया था, रावण का वध कर दिया था, उसके बाद लंका में एक जलसा हुआ था, पार्टी हुई थी, जश्न हुआ था। उसके अंदर आप देखिए कि श्री रामचंद्र जी सीता माता जी को क्या पिला रहे थे और वहां पे क्या भोजन हो रहा था। ये वही है पवित्र श्री वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सहित भाग 2, उत्तरकांड सर्ग नंबर 42 श्लोक नंबर 17 से आगे हम पढ़ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बैठे, सीता जी को बाएं हाथ से ग्रहण कर पवित्र व मैरेय मधु का कुत्स श्री रामचंद्र जी ने पिलाया। मैरेय मधु क्या होता है? अब कई लोग आपको भ्रमित करेंगे कि मधु नामक शहद होता है। जी नहीं, मैरेय मधु होता है बहुत ही खतरनाक दारू, उसका प्रमाण दिखाएंगे। पहले यहाँ पे ध्यान से देख लो क्या पिलाया था। मधु मैरेयकम। ये देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण 27 नंबर कोड है, गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसमें आ जाइए आप, अध्याय नंबर 30 है, पेज नंबर 898 है और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मैरेयकम मधु कौन सा पेय पदार्थ होता है जो श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को पिलाया लंका के अंदर। ये देखिए यहाँ पे साफ वर्ड लिखा हुआ है मैरेयकम मधु। और देखिए, देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरेयक नामक मदिरा का पान करने लगे जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक शराब होती है मैरेयकम मधु, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। इतनी खतरनाक शराब है मैरेयकम मधु। अब फिर से देखिए आप, मधु मैरेयकम नामक शराब पिलाई गई थी। फिर पढ़िए आप, श्री रामचंद्र जी ने बैठे सीता जी को बाएं हाथ से ग्रहण कर पवित्र व मैरेय मधु अर्थात बहुत ही खतरनाक शराब श्री रामचंद्र जी ने पिलाया। जैसे शची को इंद्र जी पिलाते हैं, इंद्र जी की पत्नी है शची, उनको वो भी पिलाते हैं। और भांति भांति के मांस व विविध भांति के मीठे मीठे फल श्री रामचंद्र जी के व्यवहारार्थ सेवक लोग अति शीघ्र लाए। क्या लाए थे? भांति भांति के मांस वहां पे लाए गए थे श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए। और देखो, श्री रामचंद्र जी के सामने नाच होने लगा और यह नाच नृत्य नीत विशारद अप्सराओं ने किन्नरियों के साथ मिलकर किया था। हिजड़े भी नाचे थे, किन्नर भी, और अप्सराएं भी नाची थी वहां पे। उन अच्छे स्वभाव वाली रूपवती स्त्रियों ने मद्यपान कर वे भी शराब पी के नाची, जो कि नाचने गाने में अति चतुर थी। श्री रामचंद्र जी के सन्मुख नाचने लगी। तो दोस्तों, हमें भी पढ़कर बड़ा दुख हुआ, पर यह सत्य है क्योंकि हमारी रामायण हमारी शिरोधार्य है और इसमें स्पष्ट बताया हुआ है कि श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए वहां पे भांति भांति के मांस लाए गए थे। शराब का प्रयोग वहां पे नाचने वालियों ने भी किया और श्री रामचंद्र जी के सामने अभद्र डांस अर्थात कि
अप्सराओं का और किन्नरियों का डांस और नाच भी वहां पे हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह के पाप हमारे देवता लोगों से भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इस पूरे फैक्ट चेक के बाद हमें पता चलता है कि ध्रुव राठी ने जो श्री रामचंद्र जी के मांस खाने की और शराब पीने की जो बातें की है वो सारी सत्य निकली हमारे रामायण के अनुसार। परंतु ध्रुव राठी भी यहाँ पे एक जगह पे गलत साबित होते हैं। देखिए एक बार उनका वीडियो। स्क्रिप्चर्स के बाहर भी हम हिस्ट्री में मंदिरों में लिटरली ऐसा होते हुए देख रहे हैं। मांस और धर्म साथ साथ चलते रहे। यहाँ पे ध्रुव राठी कह रहे हैं कि मांस और धर्म एक साथ चलते हैं। जी नहीं ध्रुव राठी जी, आपको धर्म का 1% भी ज्ञान नहीं है। मांस, शराब, नशा और धर्म एक साथ कभी नहीं चल सकते। ये सभी अधर्म की वस्तुएं हैं और धर्म बिल्कुल अलग होता है। पहले आपको दिखाते हैं कि इस सब अधर्म को करने का पाप कितना भयंकर होता है। देखिए प्रमाण। ये देखिए संक्षिप्त पद्म पुराण है, कोड नंबर 44 गीता प्रेस का है। और इस पवित्र ग्रंथ में देखिए कितनी अच्छी बातें बताई हुई है धर्म के बारे में। पेज नंबर है 514। ये देखिए, जो अपने पेट के लिए दूसरे जीवों का वध करता है उसे यमराज की आज्ञा से महारौरव नामक नरक में डाला जाता है। वो लोग नरक की प्राप्ति करते हैं जो जीवों की हत्या करके अपना पेट पालन करते हैं। और देखिए शराब का भी यहाँ पे बताया है, जो मूढ़ सुरापान करता है उसे धर्मराज के दूत गरम गरम लोहे का रस पिलाते हैं। इन पापों की सजा के और प्रमाण देखिए ध्रुव जी, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो। इस पाप के साथ धर्म नहीं चल सकता। ये देखिए पवित्र गरुड़ पुराण सारोद्धार 1416 कोड है, गीता प्रेस का है। इसमें आ जाओ पेज नंबर 74 के ऊपर 74 के ऊपर बताया है। ये देखिए, सुरापान करने वाला अर्थात शराब पीने वाले भेड़िया, कुत्ता एवं सियार की योनि में जाते हैं। भेड़िया, कुत्ता, सियार जैसे जन्म प्राप्त करते हैं। तो ध्रुव जी आप बिल्कुल गलत हो। ये पाप और धर्म एक साथ नहीं चल सकते। और देखिए प्रमाण कितनी सजा मिलती है ऐसे पाप करने वालों को। यह है संक्षिप्त गरुड़ पुराण 1189 कोड है, गीता प्रेस का है। इसमें देखिए प्रेत कल्प के अंदर हो आप, और पेज नंबर है 461। जो सोम विक्रेता है अर्थात जो दारू बेचने वाला है, जो मद्यापी है जो दारू पीने वाला है, और जो मांस भोजी है जो मांस खाता है, तथा जो पशु हनता है और जो पशुओं को मारता है, वह व्यक्ति रुधिर अंध नामक नरक में जाता है। ये सब कर्म करने वाला रुधिर अंध नामक नरक में जाके वहां पे सजा पाएगा। और हम पृथ्वी पर एकमात्र पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और देखिए अपने शिष्यों को उन्होंने क्या ज्ञान बताया है। ये है पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा। इसमें स्पष्ट बताया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अर्थात जो इस पुस्तक में नियम है वो सबको मान्य है, हर एक मनुष्य को मान्य होने चाहिए। इसमें देखिए पेज नंबर 9 के ऊपर बताया है, ये पढ़ लो आप वाणी। सुरापान मध्य मांसाहारी गमन करें भोगे पर नारी, 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। जो सुरापान अर्थात शराब पीता है, मांस खाता है और दारू पीता है और किसी पर नारी को भोगता है, उसके 70 जन्म तक शीश कटेंगे, जैसे बकरा बन के, मुर्गा बन के, और किसी तरीके से थ्रेशर में आके। और साक्षी साहिब है जगदीशम, भगवान इसके गवाह हैं। दोस्तों संत रामपाल जी महाराज कहते हैं सबका भगवान मालिक अल्लाह खुदा गोड़ एक ही है और वो कबीर देव हैं और उनका ज्ञान सबके लिए एक समान है। एक बार देख लीजिए ये पुस्तक, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित है। इसमें देखिए आप, इसमें पेज नंबर 32 पे देखिए कितना अच्छा नीति का ज्ञान दिया है। ये देखिए, ये पूरा आप एक बार फोटो ले लीजिएगा, बेशक इसका स्क्रीनशॉट। इसमें बहुत सारी वाणियां हैं, मैं एक दो ही पढ़ के सुनाऊंगा। एक दो देखिए आप। कबीर मांस आहारी मानई प्रत्यक्ष राक्षस जान, ताकि संगत मत करे होए भक्ति में हान। जो मनुष्य मांस खाता है वो तो प्रत्यक्ष राक्षस के समान है, उसकी संगति करने वाला भी भक्ति में हानि करता है। देखिए, कबीर मांस खाए थे ढेड़ सब, मद पीवे सो नीच, कुल की दुर्मति पर हरे राम कहे सो ऊंच। जो भी मांस खाता है वो नीच व्यक्ति है और जो भगवान की भक्ति करता है वो ऊंच व्यक्ति है। ये प्रमाण देखा है आपने मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान पुस्तक से, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई है, मुसलमान भाइयों को भी पाप से दूर करने के लिए। अब दोस्तों बात यह आती है कि अगर श्री रामचंद्र जी मांस खाते थे या नहीं खाते थे, तो इस बात से इतना बड़ा हल्ला क्यों मचा है? इस बात से हल्ला इसलिए मचा है क्योंकि नकली धर्मगुरुओं ने हमें आज तक बताया था कि श्री रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ये सभी दावे झूठे सिद्ध होते हैं क्योंकि श्री रामचंद्र जी के जो कार्य हैं वो एक धार्मिक व्यक्ति से मैच नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा मांस खाने का, पशु मारने का या शराब पीने का, इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये देवताओं से हो जाती हैं। ये देवता होते हैं और देवता भी पाप करते हैं और अपने पाप भोगते हैं। आज आपको स्पष्ट करेंगे कि विष्णु जी ही राम जी के रूप में आए थे, ये सबको पता है।
आज आपको दिखाते हैं विष्णु जी के अंदर विकार होते हैं और वो अपने किए हुए कर्मों को भोगते भी हैं। ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, निर्विकार प्रभु नहीं है। ये देखिए पवित्र श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 1897 कोड है, गीता प्रेस की है। इसमें आ जाओ आप, चतुर्थ स्कंद के अंदर अध्याय नंबर 13 है और पेज नंबर आप देख रहे हैं 462। देखिए इसमें कितना खास प्रमाण दिया हुआ है। व्यास जी बोले, हे राजन, चाहे विष्णु ब्रह्मा शिव इंद्र और बृहस्पति ही क्यों न हो, चाहे कोई सा भी देवता हो, इनमें से देहधारी तो विकारों से युक्त रहता ही है। ये विकार युक्त प्रभु है, विकार रहित नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और देखो ब्रह्मा विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त हैं, ये सब आसक्ति से ग्रस्त रहते हैं। हे राजन, आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर बैठता, जैसा कि श्री रामचंद्र जी के आपने प्रमाण देखे आज। और देखिए ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के भी मूल कारण गुण ही हैं, उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे राजन, समय आ जाने पर वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ध्यान से देख लो, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे देवता मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसमें आपको संशय कैसा। अब आइए अगले पेज पे, पेज नंबर 463 पे, ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं, वे भी अपनी आयु के परिमाण काल तक ही जीवित रहते हैं। मतलब इनकी आयु है डिसाइडेड, हमसे बहुत ज्यादा लंबी है, इसलिए शक्ति युक्त तो हैं, परंतु अमर प्रभु कोई और है, ये नहीं है। वे भी अपनी आयु के परिमाण काल तक ही जीवित रहते हैं। हे राजन, अंत काल आने पर स्थावर जंगमात्मक यह जगत भी विनष्ट हो जाता है, इसमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे भूपाल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता भी विनष्ट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे ग्रंथों में ये प्रमाण पहले से मौजूद हैं कि ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो या इंद्र हो या अन्य कोई देवता हो, सभी विकारों से ग्रस्त हैं, सभी जन्म और मृत्यु से ग्रस्त हैं, इनमें से कोई भी परमात्मा नहीं है। और ये सब पाप इनसे हो जाते हैं और इनको भोगने भी पड़ते हैं और इनको अपने पाप भोगने पड़ते हैं। इसका प्रमाण देख लीजिए एक बार। ये देखिए पवित्र मत्स्य महापुराण 557 कोड है, गीता प्रेस का है। इसमें आ जाओ पेज नंबर 630 के ऊपर। ये देखिए, इसी तरह विष्णु आदि देवगण भी, विष्णु जो कि राम और कृष्ण जी के रूप में आए, इसी तरह विष्णु आदि देवगण भी प्रारब्ध जन्म और मृत्यु से युक्त माने गए हैं। इनकी जन्म मृत्यु भी होती है और प्रारब्ध अर्थात अपने किए हुए कर्म भी ये भोगते हैं। तो जो भी श्री राम जी ने पाप किए हैं वो भोगने ही पड़ेंगे। और देखिए इनकी शक्ति का प्रमाण, पेज नंबर 615। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं। ये देवता वृद्ध होके अर्थात बूढ़े होके मर जाते हैं और ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं, भगवान नहीं है, भगवान के खिलौने मात्र हैं ये सभी देवी देवता। और दोस्तों ग्रंथों में ये लिखी बातें बिल्कुल सच हैं। आप देखिए, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी भी अपने पाप भोगते हुए ही दुखी हुए थे इस संसार में। देखिए प्रमाण, यह है संक्षिप्त गरुड़ पुराण 1189 कोड है, गीता प्रेस की है। और इसमें आ जाइए आप नीति सार के अंदर, पेज नंबर 202 पे देखिए आप। पूर्व जन्म में प्राणी ने जैसा कर्म किया है उसी कर्म के अनुसार वह दूसरे जन्म में फल भोगता है। और देखिए, प्राणी ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया है उसको इस जन्म में वैसा ही प्राप्त होता है। इस संसार में कर्म ही प्रधान है। सुंदर नक्षत्र था, ग्रहों का योग था, स्वयं वशिष्ठ मुनि के द्वारा निर्धारित लग्न में विवाह संस्कार कराए जाने पर भी जानकी सीता को पूर्व जन्म में संचित कर्म के अनुसार, जो उनके पिछले जन्मों के पाप और पुण्य थे उनके अनुसार दुख भोगना पड़ा। विशाल जंघाओं वाले श्री राम, शब्द की गति से चलने वाले श्री लक्ष्मण तथा सघन केश वाले शुभ लक्षणा श्री सीता जी, ये भी तीनों जब अपने कर्म के अनुसार दुख के भाजन हो गए, अपने पाप उनको भोगने पड़े, दुख भोगने पड़े, तो सामान्य जन के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। न पिता के कर्म से पुत्र को सद्गति मिल सकती है और न पुत्र के कर्म से पिता को सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने अपने कर्म से ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि राम जी हो, लक्ष्मण जी हो या सीता जी हो, सभी ने अपने कर्म भोगे और आगे भी भोगते रहेंगे, क्योंकि ये परमात्मा नहीं है, ये देवी देवता के संज्ञा में आते हैं। जो भी पाप करेंगे वो भोगने पड़ेंगे और देवी देवता भी विकारों से युक्त हैं। आज आपने प्रमाणित देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कि पूर्ण परमात्मा किस प्रकार होता है। देखिए प्रमाण, ये देखिए पवित्र कूर्म पुराण 1131 कोड, गीता प्रेस गोरखपुर। और इसमें पेज नंबर 41 पे आ जाइए, 5वां अध्याय है। इस प्रकार ब्रह्मा जीव वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है, पुनः वही काल इनका संहार भी करता है। जो काल भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी, दुर्गा देवी जी के पूज्य पतिदेव, वो इनको पैदा भी करते हैं और मार देते हैं। यह काल भगवान है, ये तो काल भगवान है। और आगे देखो,
ब्रह्मा, रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं। इन जैसे देवता बहुत होते हैं, क्योंकि एक की मृत्यु होती है, दूसरे पैदा हो जाते हैं। किंतु भगवान एक ही है जो सबका मालिक होता है, जो ईश काल तथा कवि कहलाता है। ध्यान से देख लो, कवि कहलाता है, ऐसा वेद का भी मत है। एको ही भगवान ईशः काल है, कविर इति श्रुति। वो भगवान कौन है? श्रुति के वचनों के अनुसार भी कविर इति, कविर ही है एक भगवान। बाकी सब देवी देवता हैं, जन्म मरण में है, विकारों से युक्त हैं। दोस्तों, आज आपको पता चल गया है कि हमारे देवी देवता भी विकारों से युक्त हैं और अपने कर्म भोगते हैं, परंतु जो पूर्ण परमात्मा है वो निर्विकार होते हैं, वो कबीर देव हैं। और इसका प्रमाण आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नानक देव जी ने भी दिया है। देखिए प्रमाण, ये है आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब, यहां से ये छपती है। आप आइए यहाँ पे, ये देखिए, ये नानक जी की वाणी है, राग तिलंग महला 1। देखिए, एक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस कून करतार, करतार मतलब भगवान, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार, कि हे परमात्मा, आप परवरदिगार हो, आप करतार हो, आप हक्का कबीर हो, अमर कबीर भगवान हो, और करीम हो, दयालु हो, और बे ऐब हो। इस वर्ड को ध्यान से देखो, बे ऐब अर्थात जिसमें कोई ऐब ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो। तो निर्विकार परमात्मा सिर्फ एक है, और वो कबीर साहेब हैं, कबीर देव हैं। दोस्तों, स्पष्ट हो गया है कि ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाई थी उसमें आधी बातें सच थी और आधी बातें झूठ थी, क्योंकि ध्रुव राठी को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए वो कह रहे थे कि मांस खाना, शराब पीना और धर्म एक साथ चल सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं चल सकते, नरक में सजा भोगनी पड़ेगी, चाहे ये कर्म किसी देवता ने ही क्यों ना किए हों। दूसरी तरफ अगर आप पूर्ण मोक्ष की भक्ति चाहते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो YouTube पर लिखिए संत रामपाल जी महाराज और मोक्ष का मार्ग प्राप्त कीजिए, क्योंकि कबीर देव नामक वह पूर्ण परमात्मा आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान है। सत साहिब।